बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म मैंने नहीं बनाई, ये फिल्म मैं सिर्फ एक मीडियम था। ये फिल्म सरस्वती के आशीर्वाद से, ये उन लोगों की पीड़ाओं, दर्द, आहों से बनी है जिनको किसी ने 32 साल तक सुना नहीं। और अगर किसी ने 32 साल सुना नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब दोषी हैं या हम सब दोषी हैं। हम सुनना चाहते थे, हम हमेशा से सुनना चाहते थे, लेकिन हमें कोई सुना नहीं रहा था। हमें टुकड़ों में, आज एक न्यूज़ में ये सुन लिया, कल वहाँ डिबेट में ये सुन लिया, लेकिन एक जो पूरी एक कहानी है जो एक सूत्र में बंधी है, क्या है वो असली कारण? क्या कश्मीर वाकई में डिस्प्यूटेड लैंड है या उसके ओरिजिनल टाइटल होल्डर हिंदू हैं? इन सब सवालों के जवाब हमें इसलिए नहीं मिलते थे कि हमको एक डिबेट में उलझाया जाता था। तो मेरे मन में ये विचार, एक पीड़ा हमेशा से थी कि कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि हम सब शब्दों के जाल, डेफिनेशंस, लेबलिंग, जो जार्गन है उसके शिकार बन गए और उसमें हम मूल बात भूल ही गए हैं कि ये जो भूमि है आखिर ये है किसकी। एक बार ये बात समझ में आ जाए ये किसकी है तो उसके बाद फिर वाद विवाद चलता रहेगा, वो ठीक है। ये तो तय हो गया कि किसकी है। शिव और सरस्वती की भूमि, और शिव कोई हिंदू भगवान है ये भी अगर कोई सोचता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। माइक दे दीजिए। आपने आगे जाओ। विवेक जी कहा कि ये जनता आपकी भगवान है, मैं उसे सरोकार नहीं रखता। मैं कहता हूँ कि आप हमारे भगवान हैं। मैं उस विकृत मानसिकता का प्रतीक आपके सामने हूँ जिसकी आवाज़ 32 साल इस गूंगी बहरी दुनिया ने नहीं सुनी। मैं उस विकृत मानसिकता का शिकार हूँ जिसने कहा जो आपने देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल मेरे कश्मीर में बिताए। आज मैं घर नहीं जा पाया हूँ उस विकृत मानसिकता के कारण, जहां मुझे बताया गया रिलीव, सलीव या गलीव, वो एक ऐसी विकृत मानसिकता थी जिसने कहा जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए, ध्यान रहे, जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए घोंसला जला दो ताकि वो वापस ना आ सके। ये ऐसी मानसिकता थी जिसे कहा गया आज़ादी बराए इस्लाम, जिसे कहा गया कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है। मैं वो इंसान हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ जो आज आप लोगों से कहता हूँ कि विवेक जी, हमने वो ज़ख्म अपने पास संजो के रखे, हमने वो ज़ख्म आज तक अपने पास संजो के रखे। वो दंश, जो काम विवेक जी ने किया, वो दंश हमारे शरीर से निकाले, वो ज़ख्म खुले, तब वो दंश की तीस आप देख रहे हैं आज के लिए। लेकिन वो ज़ख्म अभी भरे नहीं है। जो विवेक जी ने कहा वो ज़ख्म तब भरेंगे जो आपने इस फिल्म से नहीं, इस कहानी से सुना, समझा। वो कहानी आप बाहर जाके लोगों को बताएंगे और उसका सही मतलब लोगों को समझाएंगे। वो सही श्रद्धांजलि है हमारे लोगों को, हमारे समाज को। इस कहानी का एक पात्र मेरी बहन सुनंदा वशिष्ठ ने विवेक जी से या पल्लवी जी से साझा किया होगा। मैं उस स्थिति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती है। अब आप कश्मीर को जब देखें, केवल बम बम बोले करके सिर्फ आप अमरनाथ ना सिर्फ जाएं और ये ना पूछें कि भाई यहाँ का मूल निवासी है कहाँ, जिसने हजारों साल तक उस बम बम बोले को जिंदा रखा। आप उन लोगों से पूछिए कि वो हमारे भाई कहाँ गए, भगवान शिव के सही वंशज गए कहाँ, आप उनसे पूछिएगा ज़रूर। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। और विवेक जी, आप कहते हैं ना भगवान की, देयर इज़ वन लेसन इन दिस फिल्म विच सेज यू नेवर लूज होप। वी नेवर लॉस्ट होप फॉर 32 years। वो अलग बात है, हमने चलाया, हमारी आवाज़ किसी ने न सुनी। वो एक पहाड़ जो सूडो सेक्युलर्स ने बनाया था, जिसकी आवाज़ जिसके पार हमारी आवाज़ न पहुंची, ये एक वो जरिया था, वो एक होप थी, वो एक भगवान था।
जिसे कम से कम अपने बच्चों पर एक बार तो थोड़ी सी भगवान ने रहमत की कि कम से कम आज मैं अपने आप को या मेरा समाज अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता कि हमारी भी आवाज़ सुनने वाला कोई। क्या बात कितनी पॉजिटिव, आपको सच बताऊं, बहुत पॉजिटिव बात है, वाह क्या बात। कि हम लोग की एक कोशिश है, ये हमारे लिए कभी फिल्म नहीं थी, हमारे लिए एक मिशन है, वो ये कि जो ये जेनोसाइड म्यूजियम है पूरे विश्व में एक मिसाल बन जाए और उसको देखने के बाद यूँ समझिए कि ये ह्यूमैनिटी का म्यूजियम है, ताकि लोगों को ये पता चले कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है तो क्या होता है, जब कोई चीज़ नहीं होती है तो क्या होता है। उससे आदमी बहुत ज़्यादा सीखता है बजाय इसके जब कोई चीज़ सामने पड़े। तो ये हमारी कोशिश है, इसके बारे में सोशल मीडिया वगैरह में हम लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन एक जेनोसाइड म्यूजियम, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हम पे क्या